2019 के लोकसभा चुनावों ने देश की राजनीति में बहुत कुछ बदल दिया। पहली बार कोई गैर कांग्रेसी पार्टी लगातार 2 बार स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में आई है। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अब के बार 300 पार ये नारा लगाया था और सचमुच 303 सीटों का आंकड़ा छू भी लिया था। इसलिए यहां ये सवाल भी अहम है कि बीजेपी की इस बड़ी जीत के पीछे असली वजह क्या है? मोदी मैजिक या हिंदू वोट बैंक, या फिर इन दोनों ने ही मिलकर बीजेपी को लगातार दूसरी बार सत्ता का सिंहासन सौंप दिया। 2014 के चुनाव में बीजेपी की बड़ी कामयाबी में यूपी के अलावा मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की भी अहम भूमिका थी। 2014 में बीजेपी ने राजस्थान की 25 में से 25, मध्य प्रदेश की 29 में से 27 और छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीटें जीती थी। 90% हिंदू आबादी वाले ये तीनों राज्य बीजेपी के पुराने गढ़ रहे हैं। बावजूद इसके 2018 में बीजेपी इन तीनों ही राज्यों में चुनाव हार गई और इसीलिए इन चुनावी नतीजों से इस बात को भी बल मिला कि हिंदू वोट बैंक जैसी कोई चीज नहीं है। 2019 के आम चुनाव के नतीजों से भी हिंदू वोट बैंक का मिथक टूटा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और चंडीगढ़ 13 ऐसे राज्य हैं जहां 2019 में बीजेपी ने 50% से ज्यादा वोट हासिल किए। महाराष्ट्र और बिहार में बीजेपी गठबंधन के वोटों का आंकड़ा भी 50% से ज्यादा है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी जहां 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, बीजेपी को 40% से ज्यादा वोट और 42 में से 18 सीटें मिली थी। जाहिर है 2019 के चुनाव में जाति, धर्म और क्षेत्रवाद को पीछे छोड़ते हुए एक नया वोटर पैदा हुआ जिसे मोदी का वोटर कहा जा सकता है। तो इस संप्रदाय में इस प्रकार की जाति व्यवस्था का वर्णन करेंगे और इस समाज में हम कभी नहीं करेंगे। क्या वहाँ भी समाज के और वर्गों में जातियाँ नहीं हैं, ऊंच नीच नहीं है? वहाँ पर बैकवर्ड नहीं। अब जैसे मेरे यहाँ गुजरात में मुस्लिम संप्रदाय में मैं समझता हूँ कि 70 जातियाँ ऐसी हैं जो ओबीसी हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।